अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों का सबका रिवीजन बहुत अच्छा जा रहा होगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही होगी। मिस हुस्ना और मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बीच का गैप है जिसमें आपको हमें रिवीजन करवाना था इन स्कूल टाइमिंग में, तो हम उसको कवर अप करवा सकें अपनी वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज का रिव्यू कर रहे हैं, दैट इज़ 16.3। उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अ सर्किल हैज़ अ डायमीटर, एक सर्किल है उसका डायमीटर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सिंपल सर्किल है हमारे पास और सर्किल का डायमीटर आपको याद होगा, पता होगा और कि सेंटर पॉइंट से जो हमारी लाइन सर्किल के 2 एंड पॉइंट को टच करती है वो दैट इज़ कॉल्ड अ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर का हाफ कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड अ रेडियस ऑफ ए सर्किल, और 2 एंड पॉइंट को टच करे सेंटर से तो वो डायमीटर होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स हैं वो ए और बी है। ए की वैल्यू -3,4 है, बी की वैल्यू हमारे पास 11,6 है। फाइंड द सेंटर ऑफ ए रेडियस ऑफ ए सर्किल। आपको इस सर्किल का सेंटर पॉइंट और रेडियस 2 चीज़ें फाइंड आउट करना है। सेंटर मतलब हमारे सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे पास अननोन है। उसके लिए हमने यहाँ 2 वेरिएबल मेंशन कर दिए हैं, एक्स वाई। बाकी ए पॉइंट के लिए हमने x1 y1 लिख दिया है और बी के लिए हमने x2 y2 लिख दिया है। क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेंटर पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मिड पॉइंट से, और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत सिंपल सा है, डेट इज़ x इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज़ इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत सिंपल सा है, 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। x की वैल्यू x में ऐड होगी और y की वैल्यू y में ऐड होगी। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल -3,4 एंड 11,6। सेंटर ऑफ ए सर्किल हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। फर्स्ट सेंटर ऑफ ए सर्किल के दोनों फॉर्मूले मेंशन किए हैं जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। अब x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट x1 y1 है और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये x2 y2 है। x1 -3 है, -3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस आएगा। x2 की वैल्यू 11 है, डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस प्लस, -3 और 11 को माइनस करेंगे तो 8 आंसर आएगा। ग्रेटर की साइन होती है इसलिए +8 है हमारे पास। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है और y2 6 है। 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 5 आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास जो मिड पॉइंट आ रहा है मीन्स x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। तो जो मिड पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो क्या है, 4, 5। अब हमें रेडियस निकालना है। रेडियस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डायमीटर का जो हाफ होता है, मतलब जो हमारे पास डायमीटर है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो रेडियस बन जाता है। अब डायमीटर अगर आप गौर करो तो डायमीटर ये वाली लाइन है हमारे पास, ठीक है, सर्कल के अंदर। इसका मतलब है ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे क्वेश्चन का डायमीटर है। अगर हम किसी तरीके से ए बी का डिस्टेंस निकाल लें तो वो हमारा डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर की वैल्यू को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ रेडियस ऑफ ए सर्किल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि डायमीटर कैसे निकालेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में तो आ चुका होगा, मैंने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि डायमीटर हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस है। ए से बी तक का डिस्टेंस हमारा डायमीटर है, तो इसका मतलब है कि हमें ए बी के डिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम इससे पहले काफ़ी बार रिव्यू एक्सरसाइज में और रिवीजन वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगेन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ कंटिन्यू करते हैं हम। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला मेंशन कर दिया।